केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार है कि उनकी सैलरी में कितना रिवीजन होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, साथ ही उनके लिए नया पे कमीशन क्या क्या बदलाव लेकर आएगा। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। वही फिटमेंट फैक्टर 2.86 या फिर 2.28 होगा, लेकिन हकीकत यह है कि फिटमेंट फैक्टर न तो 2.28 और न 2.86 और न ही 3 गुना होगा, बल्कि स्थितियां महंगाई और अनुमानित महंगाई भत्ते के आधार पर इसे तय किया जाएगा। मौजूदा स्थितियों को देखें तो फिटमेंट फैक्टर 1.90 होने की संभावना है। अब ऐसा क्यों होगा और इससे सैलरी पर कितना असर होगा, ये समझ लेते हैं। 8th पे कमीशन कितनी बढ़ेगी सैलरी। अगर हम दूसरे वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग तक का औसत देखें तो 27% की वृद्धि हुई है। 7वें वेतन आयोग में कुल सैलरी हाइक 14.27% था। अब जब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि करने की सिफारिश करती है। मौजूदा महंगाई भत्ते को देखते हुए 1 जनवरी 2026 तक डीए 60% से 62% तक हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो महंगाई भत्ता 61% तक पहुंचने की संभावना है। अभी 55% महंगाई भत्ता अप्रूव्ड है। अगर इस स्थिति को माने तो केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में सिर्फ 18% का सैलरी हाइक मिलने की संभावना दिखती है। लेकिन अगर सैलरी में 24% का उछाल आता है तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। अब बात फिटमेंट फैक्टर की करते हैं। फिटमेंट फैक्टर की वैल्यू इस बात पर तय होती है कि उस वक्त महंगाई भत्ता कितना चल रहा है और सरकार या वेतन आयोग सैलरी कितनी बढ़ोतरी तय करता है। अगर सैलरी की कैलकुलेशन ऐसे ही होती है तो महंगाई भत्ता और सैलरी में उछाल के लिहाज से फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन निकलेगा। अब सामान्य स्थिति में महंगाई भत्ता 61% मान लेते हैं, वहीं सैलरी में उछाल 18% होने की संभावना है। इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.90 ही रहेगा। ऐसी स्थितियों में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी फिटमेंट से गुणा करके नई सैलरी निकाली जाएगी। 2027 तक करना होगा इंतजार। नए पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, लेकिन इसकी सिफारिशें आने और लागू होने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना तय हुआ और सैलरी में रिवीजन कितना होगा। हालांकि सब चीज फाइनल होने के बाद कर्मचारियों को भुगतान 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा। मतलब जितने महीने बाद ये फाइनल होगा तब तक का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। सूत्रों की माने तो सिफारिशों को आने में 15 से 18 महीने तक का वक्त लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करेगा, लेकिन ये रिपोर्ट मई 2026 तक आने की संभावना है। इससे पहले बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग के लिए फंड एलोकेशन भी किया जा सकता है।